हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा, माँ विंध्यवासिनी आप लोग एक नए विचार, नए मुद्दे और नए मोटिवेशन के साथ आप लोग सामने उपस्थित हुआ। आज का विषय है कि प्रभु कि हनुमान जी रावण को क्यों नहीं मार पाए। इसके पीछे एक थोड़ा सा लॉजिक समझिए। देखिए, मैंने कहा ना, जो रामचरितमानस रामायण को जिसने भी लिखा है वो चूँकि सभी चीज़ों को अच्छी तरह जानते थे और हनुमान जी की जरूरत नहीं थी। अगर सीता माता चाहती तो रावण को वो खुद मार सकती थी, लेकिन क्योंकि भाई वो जगदम्बा है, अम्बे हैं, ठीक है, वो चाहती तो आराम से। लेकिन हाँ, सीता माता भी खुद चाहती थी कि प्रभु श्री राम के द्वारा ही रावण का वध हो। जो अत्याचारी थे, जो अत्याचारी थे, वो प्रभु श्री राम के द्वारा ही उनका वध हो और वो जो अत्याचार करते उस सभी चीज़ों को नष्ट करना चाह रहे थे। इस वजह से वो नहीं रावण को नहीं मारी। साथ में हनुमान जी भी चाहते तो आराम से चाहते तो वो रावण का वध कर सकते थे, क्योंकि भाई हनुमान जी खुद पवन के पुत्र रहे हैं, जो पवन की वेग से चलते रहे, वो खुद इतने बलशाली थे, चाहते तो आराम से कर सकते हैं। लेकिन कहा जाता है ना कि जो प्रभु ने विधि का विधान है उसको वो भी उसको अनबैलेंस नहीं कहते, वो असंतुलित नहीं कहना चाहते थे। वो खुद वो चाहते थे कि जो ये एक किरदार ऐसा निभाया जाए कि जो कि आने वाले भविष्य में लोग उसको माने कि भाई अत्याचार करेंगे तो उसका परिणाम हमको मिलेगा ही मिलेगा। और रावण के साथ कहानी ये था कि रावण भी जानता था कि मेरा वध जो है प्रभु श्री राम के द्वारा ही होगा। और साथ में रामायण की जो भी किरदार आप लोगों ने देखा होगा वो सब एक तरह से के पैटर्न बना हुआ है और कि उसी के तहत वो उसको चलना था। और प्रभु श्री राम भी जानते थे कि रावण का वध जो है मेरे हाथों ही होना है, इसलिए उन्होंने जो भी चीज़ों का निर्माण किया है, जो भी व्यवस्थाएं की, वो उनका ही माया रहा है, ठीक है। और रावण के साथ रावण को हनुमान जी आराम चाहते तो उसको उनका वध कर सकते थे, लेकिन नहीं किया, क्योंकि वो चाहते थे कि प्रभु श्री राम के द्वारा ही रावण का वध हो। और हनुमान जी तो मैंने कहा ना, हनुमान जी कभी ये नहीं कहे कि नहीं मेरे अंदर इतनी शक्तिशाली है, मेरे अंदर ये इतनी शक्तियाँ हैं, मैं चाहूँ तो आराम से चाहता तो मार सकता, लेकिन वो कभी नहीं चाहे। वो हमेशा अपने आप को प्रभु श्री राम का भक्ति कहा है। रामदूत में सत्य करुणा निधान की, मतलब वो माता सीता के सामने जब जाते तो वो ये नहीं कहते कि मैं कौन हूँ, मैं फलाना हूँ, ठिकाना हूँ, कुछ नहीं कहते। वो कहते हैं कि मैं राम का दूत हूँ, राम का सेवक हूँ। और वो चाहते तो आराम से चाहते तो कह सकते थे ना कि मैं पवन सुत हनुमान हूँ, या मैं अंजनी का पुत्र हूँ, या मैं पवन पुत्र का मैं बेटा हूँ। ये वो चाहते तो कह सकते, लेकिन वो उन्होंने कभी, कहा जाता ना, जहाँ पर आप अपना जब आपको कोई कहता है कि नहीं, आपको जब जैसे ये एम्प्लॉयर के लिए भी होता है, मालिक जब कहे कि नहीं आपको इतना काम करना है तो आपको उतना ही काम करना चाहिए, उससे अधिक न उससे कम। ये साक्षात प्रभु हनुमान जी ने भी ये सिखाया है कि भाई देखो, मेरा मानना है कि रामायण के जो भी किरदार वो उन सब चीज़ों से सीखने लायक है। और कहा जाता है जब आप सीखें तभी आप बढ़ेंगे। ये साथ में हनुमान जी राम के आज्ञाकारी थे। हनुमान जी को जितना कहा गया था कि सिर्फ जाके माता सीता का पता लगाओ और उनसे वो कहाँ पर हैं ये देख कर आओ, और साथ में ऐसा कुछ मेरे को जरूर लेकर आना कि मुझको विश्वास हो सके कि नहीं सीता माता को तुमने देखा है। और हनुमान जी भी उतना ही करते हैं जितना प्रभु श्री राम कहे रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा हनुमान जी हमेशा ये कहते हैं कि मैं राम का दूत हूँ, मैं रामदूत हूँ, ये कहते थे। ये कभी नहीं कहा कि नहीं मैं पवन सुत हूँ, या मैं अंजनी का पुत्र, या अपना बड़ाई कभी उन्होंने नहीं कहा। हमेशा अपने आप को राम का दूत ही कहा और अपने आप को संबोधित किया। इन्हीं सब चीज़ों मैं डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा, माँ विंध्यवासिनी आप लोग एक नए विचार, नए मुद्दे, नए मोटिव के साथ फिर उपस्थित हुए। जय माता दी, जय माँ विंध्यवासिनी।